आइडियोलॉजी होना चाहिए ना, जानकारी हो तो सठिया गए हैं। वो कहा जो नोटिस किया है जो तो आपका दूसरा आईडी है, तो दूसरा आईडी कैसे बना, ये तो चुनाव आयोग ने पूछेगा। वो आरएसएस गाइड करता है, भाजपा वाला गाइड करता है। जैसे इतना कानून अंधा हो चुका है इंडिया के अंदर, जो सीएम लायक होते हैं उनको भी नाम सूची से हटा देते हैं। जितना मर्डर हो रहा है, जितना बलात्कार हो रहा है, जितना गलत काम आप देख रहे हैं सच कहां तक मेरी मौजूदगी आज बाबूबरही विधानसभा में हुई है। जो बाबूबरही राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस पर बहुत ही गणमान्य बड़े बड़े नेतागण और साथीगण और दोस्तों अहबाब मौजूद हैं और सारी जनता मिलकर आज बैठक कर रहे हैं, जो आप विजुअल में देख रहे हैं। आइए जानकारी लेते हैं कि पूर्व विधायक प्रोफेसर उमाकांत सर जी, जो 3 बार विधायक पूर्व में थे और यहाँ पर किस हिसाब से कंडीशन तैयार कर रहे हैं, जानकारी लेते हैं। और मिशन क्या है सर, उसके बारे में जानकारी देंगे। मिशन है जो हमारे जनता, पहले तो आपके चैनल को बधाई। अभी हम लोगों का बैठक है, जो चुनाव आयोग जो साजिश के तहत हमारे वोटर्स को नाम छांट रहा है, वोटर में से नाम हटाना चाहता है, इस देश का नागरिक ही नहीं रहने देना चाहता है, उसके खिलाफ हम लोग कानूनन गांधीवादी तरीके से कागज उपलब्ध करा के चाहते हैं हमारा वोटर का नाम उसमें रहे। उस दिशा में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे सारे वरिष्ठ नेता, हमारे सारे पंचायत के साथी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग उसी दिशा में कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी कहाँ कितना वोट छटा है, कैसे जमा करना है, अभी कुछ दिन टाइम है। इसी हम लोगों का बैठक है, उसमें गहन अध्ययन हम लोग और चिंतन कर रहे हैं, कार्यान्वयन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हर जगह चर्चा का विषय हो गया था और आप लोग जानते भी हैं कि तेजस्वी यादव का नाम छट गया था, जो सोशल मीडिया पर चर्चित बन गया था। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो साजिश ही है ना, जो उनका आईडी था उसका नहीं है। फिर वो कहा जो नोटिस किया है जो तो आपका दूसरा आईडी है, तो दूसरा आईडी कैसे बना, ये तो चुनाव आयोग ने पूछेगा। हमको जो आईडी था घर पहले से, हम तो वही आईडी न जानते हैं। नया आईडी चुनाव आयोग अपने मन से बना देगा तो वो तो चाहता ही है जो साजिश करे, बदनाम करे, केस लड़े। जितने महागठबंधन के लोग हैं उसको तो इस देश से भगाना ही चाहता है। मतलब इतना कानून अंधा हो चुका है इंडिया के अंदर, जो सीएम लायक होते हैं उनको भी नाम सूची से हटा देते हैं, तो आम जनता की क्या होगी। आइए दूसरी सवाल करते हैं कि इस बार बहुत सारा मुद्दे की सवाल हुआ था। जो नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली बिल फ्री किया था, लेकिन उसमें अभी तक बिजली आती भी नहीं है, जनता परेशान है। बाबूबरही में कई वीडियो बन गया, कितने के ऊपर एफआईआर भी हो गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए माननीय नीतीश कुमार जी आज 20 साल 25 साल से शासन में है, उनको तो नहीं पड़ा, वो तो नकलची आदमी है। जितना हमारे नेता तेजस्वी यादव करते हैं उसी का नकल करते हैं। तेजस्वी जी ने कहा जो हम 2500 रुपया हर माँ बहन को देंगे, एक तो वही छूटा है, वो भी लगता है कुछ करवे करेगा। आपको 1500 रुपया कहा जो हम लोग घोषणा किए जो हमको पेंशन देंगे, तो 1100 पर लाया। 200 यूनिट फ्री करना है तो उसमें मान लीजिए वो 125 की 150 125 यूनिट पर लाया। जब से आया तब से बिजली गोल है, बिजली रहता ही नहीं है। खैर ये है, हम लोग कह रहे हैं जो 500 रुपया में हम लोग गैस सिलेंडर देंगे, उसका ये नकलची सरकार है। उसके पास एक जी कहिए ना, बीच में जब तेजस्वी जी घूमते थे कहते थे जो हमारी सरकार बनेगी तो हम फर्स्ट कैबिनेट में 10 लाख लोगों का नौकरी देंगे। यही बाबू नीतीश कुमार जी कहते थे, जो कहाँ से अपने बाप के घर से रुपया लगा। आज जब तेजस्वी जी सरकार में गया और वो आए लालू जी के नजदीक समर्थन मांगने के लिए, तो तेजस्वी जी नहीं तैयार हुए। 2 शर्त उन्होंने रखा, जो 2 शर्त कम से कम चाहिए। एक पहला नौकरी और दूसरा जनगणना। तो तेजस्वी जी तो उन्होंने कहा जो 10 लाख नौकरी दीजिएगा, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो तेजस्वी जी जो बता दिए तब वो 10 लाख नौकरी सरकार बनने के बाद महीने दिन के बाद उन्होंने कहा जो 10 लाख नौकरी ही नहीं देंगे, अब 20 लाख लोगों को रोजगार भी देंगे। तो आइडियोलॉजी होना चाहिए ना, जानकारी हो तो सठिया गए हैं, वो तो भाजपा के आरएसएस के इशारे पर चल रहे हैं। आप कह रहे हैं सठिया गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौरा हर जगह पे हो रहा है। बाबूबरही में हुआ था कि कुछ दिन पहले चेयरमैन परवेज आलम भी आए थे और घोषणा किए थे, सारे मुसलमानों को टीचर को बैठा करके कहा था कि इस बार अगर नीतीश कुमार का 21/8/2025 की बैठक होने जा रही है, सारे टीचर को बुला रहे हैं मदरसा चलाने के लिए और उसको वादा करने के लिए, तो उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं वो सब ठीक है, उसका तो ब्यूरो है, तो उनको आरएसएस गाइड करता है, भाजपा वाला गाइड करता है। जैसे देखिएगा उनके साथ अगल बगल में रहता है, जब वो बोलने लगता है तो पीछे से 100 मंत्री इशारा करता है, एक तो संजय झा करता है, एक तो आपको ये जो है सम्राट चौधरी कहिए कि कौन चौधरी कहिए, वो करते रहते हैं, मोटेठा वाला कहिए, सब करते रहता है। तो उनका अपना कुछ जो वहां से रट के कहा जाता है सो वो करते हैं अपना। कोई वही नीतीश कुमार थे, जब बने थे तब बिहार में परिवर्तन भी लग रहा था।
आज के डेट में आप किसी भी जनता से पूछिए जो इससे भ्रष्ट सरकार कोई है, एक भी काम पंचायत में या कहीं भी प्रखंड में जिला में बिना पैसा का होता हो। दूसरी बात है, जितना मर्डर हो रहा है, जितना बलात्कार हो रहा है, जितना गलत काम डकैती हो रहा है, इतना तो हमको लगता है जो आज तक इतिहास में नहीं हुआ था। तो बिहार के अंदर पता चलता है कि एक तो जो पक्ष होता है तो एक तो विपक्ष होता है, तो तेजस्वी यादव का विपक्ष में अगर है तो क्यों नहीं उनकी सुनवाई होती है? ये प्रजातंत्र को रखना ही नहीं चाहता है ना, प्रजातंत्र को पूरा कब्जा करके चाहता है राजतंत्र करें, सारा चीज पर ये कब्जा कर लिया है। तो उसके जनता, देखिए ये प्रजातंत्र है, बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान पर ये चल रहा है। बापू महात्मा गांधी के द्वारा आजादी का है, जननायक कर्पूरी ठाकुर का है, राम मनोहर लोहिया का है, लालू प्रसाद का है। लेकिन तो कब ना यहाँ के लोगों को भगा दिया रहता, राजतंत्र कर लिया रहता। वो तो पूरा देश पर कब्जा करना चाहता है। RSS चाहता है जो ना मनुवादी राज हो, फिर ग्वार हो, तेली हो, चमार हो, दुसाध हो, उसको ये काम करना चाहिए, उसको ये काम उसका यही मनसा ही है। तो वो तो चाहता है जो सब विपक्षी, देखिए राहुल गांधी से अच्छा लीडर कौन होगा? बिहार में जब आंदोलन होता है तो राहुल गांधी सीधे दिल्ली से पटना आते हैं, अभी भी बिहार में दौरा करेंगे। जितना हमारे तेजस्वी जी का, वो तो लालू जी के पुत्र है, लालू जी के जन्म से देख रहे हैं। तो ये लोग चाहता है जो विपक्ष को समाप्त करके हम उस पर कब्जा करें। चलिए हो गया। तो क्या लगता है कि बिहार में इस बार बदलाव होगी? बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, राष्ट्रीय जनता दल का सरकार होगा, हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे। ये हम नहीं कर रहे हैं, बिहार का आवाम कर रहा है, बाबू बड़ी का एक एक वर्कर कर रहा है। महागठबंधन से जिनको टिकट मिलेगा वो सारे लोग यहाँ वो आदमी जीतेंगे। कहाँ तक की सच्चाई है तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।